हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वेट लॉस कैसे करें, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापा के कारण आप ग्रसित हो जाते हैं। और भारतीयों में दिन प्रतिदिन मोटापा की समस्याएं बढ़ती जा रही है। मोटापा ज़्यादा हो रहा है विदेशों की अपेक्षा में। यह सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। मैं एक ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आपका मोटापा खुद फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना लागत पैसा के, आप मोटापा से ग्रसित है, मोटापा से परेशान है, दिन प्रतिदिन आपका सोच बढ़ता है कि मोटापा हम कैसे कम करें। बहुत सारा क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है। मैं 1 बाय 1 करके टिप्स मैं बतलाने वाला हूँ, जिससे आपका वेट लॉस होगा, आपका मोटापा कमेगा और आप रहेंगे हेल्दी, आप रहेंगे स्वस्थ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को बीच लेकर के आता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो, मैं इस पर काम करता हूँ। चले दोस्तों, हम बात करें मोटापा। दोस्तों, मोटापा जो होता है, एक होता है जेनेटिक, होता है वंशानुगत, होता है मोटापा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। अगर उनके दादाजी को है, नाना जी को है ना, या पिताजी को है, माँ को है या दादी जी को है, तो वह अपने बच्चों में जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, तो वह आपका होता है, मोटापा होता है। उसमें भी आप अगर ससमय रहते, अगर आप चाहते हैं कि हमारी माँ की तरह, हमारे पिताजी की तरह या हमारे और भी लोगों की तरह हमारा नहीं हो, तो अभी से ही आपको ख्याल और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका मोटापा निश्चित ही उतना अधिक नहीं होगा जितना आप आपके पिताजी को है या आपके घर में है, ज़रूर कम आएगा। वह कौन कौन सा विधि है और कौन कौन सा कॉज है, कारण है, मैं बतलाऊँ। दूसरा वजह होता है आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीवन शैली, अनहेल्दी डाइट। मैं एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और हम गारंटी देते हैं आपका वेट लॉस आपका होगा, और उसमें भी कोई विशेष लागत खर्च से नहीं। 3 मंत्र याद रखिए। पहला होता है वेट लॉस फूड, दूसरा है वेट लॉस डाइट, और तीसरा होता है वेट लॉस एक्सरसाइज। ये 3 टिप्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप बोलिएगा कि डाइट बोल रहे हैं, फूड बता रहे हैं, तो वेट लॉस फूड का मतलब होता है भोजन। वेट लॉस डाइट का मतलब होता है आपका आहार, और तीसरा एक्सरसाइज यानी व्यायाम। ये 3 चीज़ें आपके जीवन को रंगीन बना देगा और आप खुशनुमा लाइफ व्यतीत करेंगे, जिएंगे। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और आप बहुत ज़्यादा इस पर चिंतित करते हैं, परेशान होते हैं। तो टिप्स 1 बाय 1 बताऊंगा। मैंने बात किया है कि भोजन, तो भोजन की मतलब होता है कि आप अभी क्या होता है दोस्तों, अभी जो भारतीय भोजन में आप कहीं भी रिलेशन में चल जाइए या आपके घर में चल जाइए, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें ज़्यादा मिलता है खाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपको चीनी, हर आइटम्स में चीनी का मात्रा, चावल मिलेगा, इसके साथ मिठाइयाँ मिलेगा, है ना, नमकीन चीज़ें मिलता है, पेस्ट्रीज मिलता है, मतलब फास्ट फूड मिलता है। बहुत सारे लोग, अभी के युवा पीढ़ी यही पसंद करते हैं। तो जो आप ये जो अनहेल्दी डाइट जो लेते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जिसके वजह से आपको भूख तो मिट जाता है, लेकिन आपके शरीर को जो एनर्जी चाहिए वह प्रॉपर एनर्जी बॉडी को नहीं मिलता है, जिससे कारण आपको कमजोरी महसूस होता है, थकान होता है, वीकनेस होता है, यहाँ तक कि मोटापा हो जाता है, लाइफ स्टाइल डिजीज होता है।
जीवन शैली रोग हो जाता है। बहुत जीवन शैली में रोगों में या लंबे समय तक अगर सेवन करते हैं तो आपको डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, मोटापा, थायराइड, है ना, अर्थराइटिस, अन्य बीमारियां भी आपको चपेटे में ले लेता है। तो मैं बात कर रहा था वेट लॉस का। तो वेट लॉस करने के लिए पहला है कि पानी आप खूब पिए। दूसरा है दोस्तों कि चीनी से बनी हुई आइटम्स या चीनी को अवॉइड करें। कार्बोहाइड्रेट युक्त सामान्य चीज़ें का सेवन नहीं करें। तीसरा होता है प्रोटीन का सेवन जरूर करें। दोस्तों मैं एक छोटा सा हिंट्स बतलाता हूँ, जो आप सभी जानते होंगे कि ये जो आपका सोयाबीन होता है, सोयाबीन क्या है, पहले के समय में, पहले के ज़माना में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, जो गरीब आदमी होते थे, तो गरीबों के लिए समझिए कि मीठ है, गरीबों के लिए मीठ होता है, इसलिए वो सोयाबीन खाते थे। सोयाबीन में प्रोटीन होता है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपने जीवन का अंग बना ले, जीवन का हिस्सा मंगवा। एक्सरसाइज करते हैं आपका मोटापा कमेगा, एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज आपका अच्छा रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा, है ना, आपका माइंड प्रॉपर वर्क में रहेगा, दिन भर आपकी प्रसन्नता रहेगी। साथ ही साथ आपको शरीर से टॉक्सिन्स, जब पसीना निकलता है, जब आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको बॉडी से जो स्वेट ग्लैंड से जो पसीना निकलता है वो आपको शरीर से फायदेमंद होता है ना, वो हो गया। इसके साथ साथ आपका श्वसन की जो समस्या है, सांस की समस्या है, वो भी आपका दूर होगा। बहुत सारा फायदा है। यानी आप प्रत्येक दिन 24 घंटा में कम से कम यार 1 घंटा भी तो अपने लिए दीजिए, और आप एक्सरसाइज जीवन का अंग बना लीजिए। खाने में फाइबर युक्त खाइए, हरी पत्तीदार सब्जियां, जो भी मौसम के अनुकूल जो आता है उसको ज़्यादा लीजिए। और तीता तेल मसाला चीज़, भुजी हुई चीज़ें, नमकीन, पेस्ट्रीज, मोर्स, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव आइटम्स, है ना, फ्रीज का आइटम इत्यादि को अवॉइड करें। और खाना जब भी खाएं तो धीरे धीरे खाएं या खूब चबा करके खाएं। ये हमेशा याद रखिए, चूँकि 32 दांत है, 32 बार चबाना है। 32 बार न चबाते हैं तो कम से कम तो आपको 20 से 25 बार तो चबाना ही है। एक बार कोई फूड आपने मुंह में रख ले तो 32 बार न तो कम से कम 20 से 25 बार चबाइए। दिन की शुरुआत अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से शुरू करना है। याद रखें, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, काम करने के लिए, ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो नाश्ता को स्वयं रख ले। होटल का जो मटेरियल्स है, खाने की चीज़ें हैं, उसको नहीं खाएं। और प्रयास कीजिए कि जब वहाँ से लौटते हैं तो भोजन घर पर ही करें। हाँ, कभी ऐसा आपात स्थिति आ जाता है, भोजन का उपाय नहीं है, काफ़ी है, तो आप सादा खाना, होटल बनाया गया ही है, इमरजेंसी स्थिति में जब आप भूखे हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन एवरीडे नहीं, प्रत्येक दिन नहीं, आदतमंद बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वेट लॉस करने के लिए अपने मन में ठान ले, अपने मन में एक जुनून पैदा करें कि हमें वेट लॉस करना है। जब तक ये सोच नहीं बनेगा तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये आप कर ले, वेट लॉस मन में ठान ले। और साथ ही साथ आप प्रत्येक दिन वजन नहीं करें, रोज़ कसरत करके आप रोज़ वजन देखते हैं आज कितना है, देखते हैं आज कितना वजन घटा, इस तरह से ऐसा नहीं करें, इससे दिमागी टेंशन आपका होगा। तो अगर ये टिप्स अपनाते हैं, भोजन, आहार और व्यायाम, तो हमें उम्मीद ही नहीं, हमें 100% भरोसा है कि आपका वज़न लॉस होगा और आप मतलब हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे
मोटापा एक बीमारी का कारण है। आज भी आप अपने टोला मोहल्ला में देख लेंगे और आप खुद से तुलना करेंगे उस व्यक्ति से, तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति का नॉर्मल वेट है वो व्यक्ति काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन जो व्यक्ति का मोटापा है वो बहुत परेशान रहते हैं। सांस की बीमारियाँ होती है, हृदय की बीमारियाँ होती है, डायबिटीज़ की बीमारियाँ होती है, आर्थराइटिस की बीमारियाँ होती हैं। उसके बाद दोस्तों थायराइड की बीमारियाँ होती है, अन्य बीमारियों से वह ग्रसित रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह निश्चित ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सकें और इससे वो फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। और मैं प्रत्येक दिन हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आते हैं, तो आप सब्सक्राइब करते हैं, निश्चित ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप एक पर एक जानकारी योग्य बातें आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।